क्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार हमारी पार्लियामेंट और राज्यसभा की प्रोसीडिंग चलती हैं वो देख के कोई खुशी नहीं होती, लेकिन इस बारे में मैं अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं किया था, ये उम्मीद करते हुए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वहाँ बैठे हैं या वहाँ के जो स्पीकर हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और राज्यसभा में तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो स्पीकर होते हैं, वो कुछ इस लेवल के होंगे कि जो सबके साथ बराबर का व्यवहार करते हुए अपना एक इमेज बनाएंगे और सुनेंगे और अपनी सुनाएंगे। लेकिन आज जो हमारे पार्लियामेंट और राज्यसभा में हुआ वो मुझे बड़ा दुखी कर गया, इसलिए आज मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ। इस परेशानी में कि आज हमारे पार्लियामेंट और राज्यसभा में टोटल 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पिछले 2-3 दिनों में पूरे सेशन के लिए एक्सपेल कर दिया गया। अब ये क्या दिखाता है? कहने को तो हम डेमोक्रेसी हैं, हमारी पार्लियामेंट भी है, हमारी राज्यसभा भी है, और ये मैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सपेल किए गए अपोजिशन के, इनकी मांग क्या थी? सिर्फ यही मांग थी ना कि हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट में आए और जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, 2 बच्चों ने उसमें जंप करके जो एक गैस छोड़ी है उसके ऊपर स्टेटमेंट दें। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन नहीं, ये जिद है या एरोगेंस है कि हमारे पास तो इतने एमपी हैं, हमें पार्लियामेंट में उनकी मांग पे जाने की ज़रूरत क्या है। ना तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वहाँ आए, ना यूनियन होम मिनिस्टर आए, बाहर ज़रूर जाके कोई चैनल पे बोल रहा है, कोई न्यूज़पेपर्स के साथ इंटरव्यू दे रहा है, तो पार्लियामेंट किस लिए है? और फिर जब वो एक ऐसी डिमांड करते हैं, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मामूली बात है, जैसा कि स्पीकर साहब ने कहा, पार्लियामेंट के स्पीकर, कि इसके लिए सरकार ने, और फिर कहते हैं कि मैंने, क्योंकि ये जिम्मेवारी सिक्योरिटी की जो होती है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट की होती है, इसलिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, एसआईटी भी बना दी है, वो इंक्वायरी कर रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रख दी जाएगी। रिपोर्ट तो आती रहेगी, लेकिन ये मसला इतना आसान नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये होती रहती हैं चीज़ें, जबकि नहीं होती। दूसरी तरफ जिन्होंने ये हरकत की है वो दिखाने के लिए कि हमारे देश में बेरोजगारी और तानाशाही है, उसके खिलाफ उन्होंने नारेबाजी करने के लिए ये कार्य किया। उनको आप देश विरोधी गतियों वाले कानून में अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ये इतना ही मामूली सी बात है तो उनके ऊपर इस तरह के केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं? तो ये आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि आज
हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो डेमोक्रेसी है कई साल 150 साल तक हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे कईयों ने जानें दी, कईयों ने अपना जीवन तबाह कर दिया, तब जाके ये हमें डेमोक्रेसी मिली। इसकी वैल्यू करना हमारे देश के लोगों को सीखना चाहिए, ना कि भाषण सुना जो रिश्वत वोट देने के लिए मिली उसमें खुशी जाहिर की और वोट दे दिया, और पॉलिटिशियंस ने कह दिया कि हमने इतने जीत लिए हैं मेंबर, अब हम हैं, दूसरे की सुनने की ज़रूरत नहीं। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं होती। डेमोक्रेसी में सबको सुनना होता है, उनको साथ लेना होता है, उनकी जो डिस्कशन करनी होती है और उनकी जो ऑब्जेक्शंस हों उनको रिमूव करना होता है, तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी कहलाती है। अब आप देखिए कि 141 एमपी निकाल के एक नया इतिहास रच दिया गया है। ये एक रिकॉर्ड है और मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया भर में ये अपनी किस्म का रिकॉर्ड ही होगा और किसी डेमोक्रेसी में इस तरह की बात नहीं होगी। डिक्टेटरशिप में तो चलो सब जगह चलता है और जहाँ ऑटोक्रेट रूलर हैं वहाँ भी चलता है, लेकिन डेमोक्रेसी में नहीं चलता। और इसको टॉन्ट करते हुए अब आप देखिए महुआ मित्रा, जिसको पार्लियामेंट में आपने एक्सपेल कर दिया ये कह के कि महुआ मित्रा ने अपना जो क्वेश्चन करना होता है जो पार्लियामेंट में, उसका आईडी, उसका पासवर्ड अपने किसी साथी को दे दिया। इससे देश को खतरा हो गया, तो इसलिए आपने उसको एक्सपेल ही कर दिया, सस्पेंड नहीं, एक्सपेल्ड। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी ने, सिम्हा, जिसका नाम है प्रताप सिंह सिम्हा, वो मैसूर से हैं, उन्होंने इन बच्चों के जो 6 लोग जो हैं इनके पासेस दिए, और बल्कि ये बताया जा रहा है, कंफर्म तो नहीं है, कि 2 को तो वो खुद अपनी कार में पार्लियामेंट तक लेके आए। उनको कोई सस्पेंशन नहीं, उनको कोई एक्सपल्शन नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि मैंने अपना जो है एक्सप्लेन कर दिया है स्पीकर को। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी की तरह ही चलाइए। और महुआ मित्रा ने तो फिर बाहर पार्लियामेंट में, जहाँ ये सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुजाहरे कर रहे हैं, वहाँ उसने कह दिया कि अब अंदर तो अदानी के शेयर होल्डर्स हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। और वो मीटिंग देख के राज्यसभा की जब मैंने टीवी पे देखी तो और शर्म से सिर झुक गया कि शांति थी, क्योंकि बोलने वाले तो बाहर निकाल दिया आपने। और जो वहाँ स्पीकर उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि एक वहाँ के एमपी को मुबारकबाद दे रहे थे उनके जन्मदिन की। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि किसी भी एमपी को जो है चेयरमैन मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी पूरी चर्चा हुई, उसके ऊपर भाषण दिया कि वो क्या हैं, उनकी धर्मपत्नी का नाम लेकर उसके बारे में बताया गया, उनके बच्चों के नाम लेकर उनके बारे में बताया गया कि वो क्या पढ़ते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। अब बताइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ हमारे यूनियन होम मिनिस्टर की जो मांग हो रही है कि वो आके सिक्योरिटी लैब्स के बारे में जानकारी दें। इसमें से देखिए आप 46 तो राज्यसभा के एमपी हैं जिनको निकाल दिया गया है, और 87 जो हैं वो पार्लियामेंट के हैं। टोटल 141 हैं। और अगर अपोजिशन की जो इंडिया अलायंस
की स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये पूरी स्ट्रेंथ का 1/3 है। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और उन लोगों से क्या उम्मीद करता हूँ कि कभी तो सोचें कि देश कहाँ जा रहा है, क्या हो क्या रहा है। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।